रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो हमने पहले पिछले जो क्लास थी उसमें पढ़ा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। नंबर वन। टेक्निकल एनालिसिस, उसमें हमने पढ़ी थी तीन चीजें: सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। नंबर दो हमने पढ़ा था स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसको मैं बोलता हूँ थर्ड बॉटम स्ट्रेटेजी। और एक चीज हमारी उसमें रह गई थी, वो थी जी हमारी मनी मैनेजमेंट। आज हम ना ये इसमें अगर कोई चीज रहती है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। कोई चीज समझ नहीं आई आप लोगों को तो पहले हम देखेंगे मनी मैनेजमेंट। स्विंग ट्रेड मैंने आपको सिखाई थी, अभी मैं इसको थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। और आगे इसकी मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अभी चलते हैं हम अपनी स्लाइड पर। एक मिनट। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ना एक चीज करनी है। हम नकल पहले लगाते हैं, ये देखो यहाँ पर हमने एक तस्वीर बनाई है। मैंने यहाँ पर मैंने लगाई है स्पोर्ट वन, जिसे हम बोलते हैं कि स्पोर्ट हो, वहाँ पर हमारे दो पॉइंट हो। और ऊपर इसके हम लगाते हैं कि रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन आपने अभी देखा कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट में एक न्यूज आई बुरी, और दूसरी चीज ये हुई कि वो वार लग गई, तो उसकी वजह से मार्केट आ रही है डाउन। तो मार्केट जब डाउन आती है तो हमने एक काम करना होता है। हमने ना फिर वहां पर मार्केट में हम ये काम करते हैं, या फोरेज के अंदर, या वनडे के अंदर, या 1 आवर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी आपने स्पॉट ढूंढी होती है। तो आपने उसके नीचे फिर ना एक दो तीन, कम से कम तीन स्पॉट्स और ढूंढनी है। एक आपने लगा ली, एक दो तीन आपने और स्पॉट ढूंढनी होती है। जो दूसरी स्पॉट होती है वो आप ढूंढेंगे उसी के लिए से जो आपने पहले ढूंढी है। यानी कि बहुत मजबूत स्पॉट ढूंढेंगे, जहाँ पर भी आपके 2 या 3 पॉइंट मिल रहे होंगे वहां पर आपने एक स्पॉट ढूंढ लेनी है। उससे नीचे वाली जो आपकी स्पॉट होगी वो आपने थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पॉट ढूंढनी है, उससे नीचे वाली और स्ट्रॉन्ग स्पॉट ढूंढनी है। मतलब ये है कि आपने अगर 4 आवर के अंदर पहली स्पॉट लगाई है, दूसरी 4 आवर के अंदर ढूंढनी है, तीसरी जो आपकी स्पॉट होगी वो आपने वनडे के अंदर जाकर ढूंढनी है, और चौथी वनडे के अंदर जाकर ढूंढनी होती है। मैं अभी आपको ना इसको जाके दिखाऊंगा वहां पर चार्ट के ऊपर। अभी इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें आप लोग। मैंने लिखा है कि फाइंड एट लीस्ट 3 स्पॉट एंड डिवाइडेड योर पोर्टफोलियो इन 3 पार्ट्स इन नॉर्मल मार्केट। अब नॉर्मल मार्केट कौन सी होती है, और जब न्यूज आती है तो उस मार्केट को क्या कहते हैं। नॉर्मल मार्केट होती है जब आपकी मार्केट जो है ना, वो ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे ना जा रही हो, उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम ना हो, या वो एक तरीके के मुताबिक मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो। जब मार्केट में कुछ पता नहीं चलता, मार्केट ऊपर जाती है मार्केट नीचे आती है, और किसी टेक्निकल को नहीं मार रही होती, तब हम क्या करते हैं, तब हमने एक और काम करना था। हम फाइंड करते हैं 4 स्पॉट एंड डिवाइड योर पोर्टफोलियो इन 4 पार्ट्स।
अब 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, अभी आपको बता देता हूँ मैं। हम कहते हैं जी हमारे पास जो टोटल है वो है हमारे पास फंड जो है वो 500 USDT है, ठीक है। अब हमने इस सारे फंड को नहीं इस्तेमाल करना होता। हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है कि मार्केट के लिहाज से हम देखते हैं कि हमने 2 ट्रेड्स ओपन करनी है या 3 ट्रेड्स ओपन करनी है। तो उसके लिहाज से हम सबसे पहले हमारा जो फंड है इसको डिवाइडेड करते हैं, डिवाइडेड बाय 10। तो ये तकरीबन आपका आता है 50 USDT। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने अपने फंड के 10 हिस्से कर लिए और आपका एक हिस्सा जो है वो है बराबर 50 USDT के। इससे मुराद ये हुआ कि आपके जब भी कोई ट्रेड ओपन करनी है, ट्रेड ओपन करने के लिए आपको एक ट्रेड के अंदर कितनी स्पोर्ट्स आपने ढूंढनी है, फाइंड 4 स्पोर्ट्स। और आपने क्या करना है, आपने स्पोर्ट वन पे क्या करना है, इसमें स्पोर्ट वन पे S1 लिख रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट वन पे आपने 50 USDT की बाइंग की। अब मार्केट में कोई बैड न्यूज आई है, मार्केट वैसे कभी भी नीचे आ जाती है, थोड़ा बहुत रिट्रेस करती है अपने आप को, नीचे आती है या पुल बैक देती है। तो आपने क्या करना है, आपने जो सेकंड स्पोर्ट है उसके ऊपर भी आपने एक बाय ऑर्डर लगा देना है, जिसे हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं, 50 USDT का। अब ये तो नॉर्मल होता है कि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो स्पोर्ट वन से स्पोर्ट टू पर आ जाए। लेकिन कभी कभार मार्केट में जब बैड न्यूज आती है तो फिर मार्केट जो है वो आपकी थर्ड स्पोर्ट पर आती है। वहां पर भी आपने 50 USDT लगाने होते हैं, बाई ऑर्डर लगा के रखना होता है। और इस तरह हम लगाते हैं स्पोर्ट फोर पर 50 USDT, ठीक है। अब इसके क्या मुराद हुआ कि आपने इसके अंदर टोटल जो पैसे लगाए एक ट्रेड के अंदर वो आपने लगा लिया टोटल 200 USDT आपकी एक ट्रेड के अंदर इस्तेमाल हो गई। इस तरह आप दूसरी ट्रेड करेंगे, उसके अंदर भी आप कितने इस्तेमाल कर लेंगे, 200। बाकी आपके पास बच गए कितने, 100 USDT। इसको हम बोलते हैं बैकअप फंड। अगर कभी मार्केट खुदा ना खास्ता कि बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आती है और मार्केट बहुत बड़ा डिप देती है, तो फिर हमारे पास ये फंड होता है जिसके ज़रिए से हम मार्केट के अंदर और मनी मैन करके अपने फंड को रिकवर करते हैं और अपने लॉस को हम बचाते हैं और अपना प्रॉफिट ज़रा ज़्यादा गेन करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये जो फंड होता है ना, मैं ये बता रहा हूँ 500 USDT के लिहाज से, ठीक है। बाकी हर एक के अंदर आपने इस तरह करना है कि आपने अपना फंड जो भी है वो 100 है, 200 है, 300 है, 1000 है, उसको डिवाइडेड कर लेना है 10 के ऊपर। जो भी आपका वो आएगा, वो 50 आए, वो 10 आए, वो 20 आए, आपने क्या करना है, आपने 10 हिस्से करने हैं। आपने देखना है कि आप एक वक्त में दो से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपकी होगी ट्रेड वन। ये आपकी होगी ट्रेड टू, ठीक है। तो टोटल आपका ये 500 USDT का बन गया एक प्लान, जिसे हम बोलते हैं मनी मैनेजमेंट प्लान। इसके जरिए से आपने अपने फंड को कभी भी लॉस में नहीं जाने देना और अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। अभी मैं आपको मार्केट पे लेके चलता हूँ, ये कैसे आएगा, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी में आपको और पढ़ा दूँ। अब ये देखो, मैंने कहा है कि ये स्पोर्ट वन जो हम लगाते हैं, हम क्या फाइंड करते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे हम एंट्री लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपकी ये ट्रेड हिट हो जाती है। आपने जो भी ऊपर टीपी लगाया होता है 4 आवर के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था, लिख लें कि 4 आवर के अंदर आपने जो अपना टीपी लगाना है वो
5% का लगाना है, 5% प्रॉफिट के साथ। अगर आपने 1 आवर के अंदर फाइंड किया है तो आपने लगाना है 2% के साथ। और अगर आपने किया है 1 डे के अंदर, तो 1 डे के अंदर आपका कम से कम जो प्रॉफिट हो वो 15% होना चाहिए 1 डे के अंदर, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 डे के अंदर जो भी आप चीज़ फाइंड करेंगे वो कम से कम आपकी ट्रेड 1 मंथ तक चलेगी। तो उस लिहाज से आपने उसको मैनेज करना होता है। अब बातें हैं स्पोर्ट 2 पर भी मैंने लिखा है कि आपका जो इसकी एक्यूरेसी है वो 97% है। आपका मार्केट ऊपर जाती है और वो आपका प्रॉफिट मिल जाता है आपको, ठीक है। नंबर 3 होता है स्पोर्ट 3 पर मार्केट तब भी आती है जब आपकी मार्केट क्या करती है, कोई बैड न्यूज आती है या फंड क्रिएट होता है, यानी कि बड़े बड़े वेल्स जो हैं या फिर वो लोग जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं वो मार्केट को जानबूझ के गिराते हैं, ताकि जो हमारे जैसे रिटेलर है वो पैनिक करके अपनी चीज़ों को सेल कर दें। और फिर वो सस्ती चीज़ हो जाती है, जैसे हम सस्ती बोल लूँ, या उसकी प्राइस जब गिर जाती है तो फिर वो चीज़ को खरीदती है और फिर मार्केट को दोबारा बंद करते हैं, ठीक है। तो हमने थर्ड स्पोर्ट पर भी बाई कर लिया, फोर्थ स्पोर्ट भी बाई कर लिया। हमने बाइंग तो कर ली, अब हमने टीपी कहाँ पर लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वहां पर जाकर। इस पर आते हैं अब हम। आपको याद होगा मैंने ना कुछ दिन पहले एक आपको एक सिग्नल बताया था यहाँ पर बना के, इस चीज को। मैंने कहा था कि जी पीएचबी के अंदर आप लोग देखो, आपका ये पॉइंट 1 बन गया, पॉइंट 2 बन गया, पॉइंट 3 ये आ गया, और पॉइंट 4 मैंने कहा था आपका ये है, ठीक है। पॉइंट 4 के बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट आ गई डाउन, ठीक है। मार्केट के अंदर एक बैड न्यूज आई और मार्केट, और दूसरा हुआ क्या हुआ कि वो इसराइल और इराक का जो मसला चल रहा है वार वाला, वहां पर उसकी वजह से मार्केट हमारी आ गई थोड़ी सी डाउन। अब आप लोगों ने ये काम पहले किया हुआ था कि आपने सपोर्ट लगाई थी एक, और आपने 2 रेजिस्टेंस लगाई थी अपने मुताबिक, ठीक है। ये मैंने आपको लगा के सेंड किया है, देख लें टेक्निकल के अंदर। अब मैंने इसके नीचे क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, मैंने मार्केट को थोड़ा सा पीछे से देखा। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर स्पोर्ट 1, ठीक है। इसके नीचे मैंने 1 लिखा हुआ, ये ब्राउन वाली। अब इसके नीचे पीछे देखें आप, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये इन 2 पॉइंट पर मैंने एक सपोर्ट लगाई, और मैंने एक बाई आर्डर यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। स्पोर्ट 1 पर मैंने एक बाइंग की थी यहाँ पर पॉइंट 4 पर, और मैंने टीपी लगाया था यहाँ पर, ये रेड कैंडल है, रेड वाली जो हमारी लाइन है इससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन मार्केट वहां पर नहीं गई, मार्केट डाउन आ गई। अब मार्केट जब डाउन आ गई, तो डाउन आने के बाद मार्केट ने वहां पर भी स्टे नहीं किया स्पोर्ट 2 पर। उसके बाद मार्केट का जो मैंने कहा था, आपने दो जो स्पोर्ट्स है वो आपने कहाँ पर फाइंड करनी है, 4H के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने आया ना 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद मैं गया 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। मेरा जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था वो यहाँ पर था आके। मैंने पीछे देखा कि मार्केट कहाँ कहाँ पर नीचे आ रही है, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये बन गया, एक उससे पीछे ये पॉइंट, ठीक है। उससे पीछे ही मार्केट यहाँ पर होगी। तो 1 2 3 और चौथी बार मार्केट यहाँ पर आएगी, तो मैंने यहाँ पर भी एक क्या लगा दी, स्पोर्ट। अभी है मैंने लगाई है 1 2 3 स्पोर्ट। तो अभी मैं यहाँ पर 4 स्पोर्ट भी लगाऊंगा, वही मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे लगेगी। अब ये देखो कि मैंने यहाँ पर इसको ले लिया मार्केट को। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के कहाँ पर पॉइंट ज्यादा है। अब मैं इस पॉइंट पर एक सपोर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर। अगर मार्केट इतना गिरती है, अब ये कितना नीचे है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये तकरीबन तकरीबन हमारी है 36% डाउन। इतना नीचे मार्केट आएगी नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमने कहाँ पर लगाना है मनी मैनेजमेंट के लिहाज से, यहाँ पर। और एक हमारी और सपोर्ट बन सकती है यहाँ के ऊपर, ये यहाँ पर। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जहां पर भी हमने सपोर्ट लगानी है, 1 सपोर्ट ये हो गई, 2 ये, 3 ये, और ये हमारी क्या हो गई, फोर्थ। ये मैंने लगा ली 5। अगर खुदा ना खासा मार्केट क्रैश ही कर जाती है, फिर मार्केट यहाँ पर आएगी। अव्वल करेगी नहीं, क्योंकि मार्केट हमारी बुल रन के अंदर है, ठीक है। तो अभी हम आता हूँ 4 आवर के अंदर। अब ये देखो, अब मेरे पास स्पोर्ट 1 थी ये, एक बाइंग मैंने की 50 USDT की यहाँ पर,
मार्केट यहाँ से आगे डाउन। अब मैंने एक बाय ऑर्डर लगा के रखना था यहाँ पर स्पोर्ट 2 के ऊपर, ठीक है। जब मैंने स्पोर्ट 2 के ऊपर बाय ऑर्डर लगाना है ना, अभी आता हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर एक 0.4 पर मैंने बाइंग की, और मैंने अपनी सेलिंग कहाँ पर रखनी थी, यहाँ पर, ठीक है। 5% के लिए आज से मैंने सेल करना था यहाँ पर, लेकिन मार्केट वहां पर नहीं गई। एक मेरी बाइंग यहाँ पर होगी, एक मेरी बाइंग हमने स्पोर्ट 2 पर लगाई थी, यहाँ पर हो गई। अब मेरी जो एवरी प्राइस बनेगी वो इन दोनों के दरमियान बनेगी, ठीक है। तकरीबन मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरी एवरी प्राइस जो बन गई वो, ये जो मैंने रेड कैंडल अभी लगाई है, इसको रेड की बजाय मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर मेरी क्या होगी, बाइंग प्राइस एवरेज आ गई, क्योंकि मैंने ऊपर भी उतने का खरीदा, नीचे भी उतने का खरीदा, ठीक है। तो मैं अपना अब जो सेल करूंगा वो करूंगा इस स्पोर्ट 1 पर। जो मेरी यहाँ पर थी ना सेल लिमिट, उसको मैं काट दूंगा, और मैंने 1 और 2 जो दो बाइंग की हैं, दोनों की सेलिंग लिमिट जो है मैं यहाँ पर लगा दूंगा, स्पोर्ट 1 पर। अब खुदा ना खासा क्या होता है, मार्केट यहाँ पर भी स्टे नहीं की, मार्केट आ गई स्पोर्ट 3 के ऊपर, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने, ये तो मेरी कट गई ना, अब मेरे 1, 2 और 3, इन तीन पर मेरा क्या हो गया, बाइंग प्राइस आ गई। अब इन तीनों की मैंने कर लेनी है, एवरेज प्राइस निकालनी है। वो निकालने का तरीका आपको आसान है, एवरेज आपको निकालनी आती होगी, नहीं निकालनी आती मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना होता है कि आपने किस किस प्राइस पर खरीदी हैं चीजें। आपने, मैं कहता हूँ, ये 1.2 पर खरीदी, एक आपने खरीदी 1.2 पर, 1.1 पर, और 1 पर। ये आपने चार जगहों पर ये खरीद ली, ठीक है। अब आपने इन चार को जमा करना है और चार पे डिवाइड करना है, वो आपकी तकरीबन तकरीबन जो है एवरेज प्राइस निकल आती है इससे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और मसला भी होता है, अभी आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि अगर आपको बताया ना आपको समझ नहीं आएगी फिर। इसके अंदर कॉइन्स का भी थोड़ा सा मसला हो जाता है, कॉइन्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी के लिए ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पर आपने पहले की है 1.55, 1.47, 1.29। अभी तक हमारे पास तीन स्पोर्ट्स हैं। इन तीनों की अगर आप एवरेज निकालेंगे, तो मैं एक मिनट यहाँ पर एक टूल के जरिए इनकी एवरेज निकाल लेता हूँ। 0.5, ये आ गई हमारे पास एवरेज यहाँ पर। हमारे पास अब कहाँ पर आ गई एवरेज प्राइस, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब यहाँ से ऊपर आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, 2.9। अभी मैंने कहा था कि जी आपने कम से कम प्रॉफिट लेना 5%, तो आप देखेंगे 5% आप कहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर। तो आपका जो टीपी आपने लगाना है, वो आपने 5% के लिहाज से यहाँ पर लगा देना, ठीक है। ये आपकी बाय एवरेज प्राइस बन गई, और आपने टीपी लगा दिया यहाँ पर। अब इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वाले ग्रुप में मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। लेकिन इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं जो आपको समझ नहीं आ रही होगी। और एक और चीज जो आप लोग गलत कर रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स में थोड़ी सी गलती करते हैं, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। अभी ये देखो मैंने यहाँ पर स्पोर्ट रेजिस्टेंस लगाई है। जब भी मार्केट के अंदर, ये देखो ये स्पोर्ट मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है, कोई ज्वाइंट पॉइंट ढूंढना है। जैसे ये ज्वाइंट पॉइंट है, ज्वाइंट पॉइंट होता क्या है मैं अभी आपको बताया था। जब भी दो कैंडलें बनती हैं ऐसे, उन दोनों के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है बॉडी और एक होती है विक, ठीक है। अब ये एक कैंडल बन गई है कि ये कैंडल बन गई। अब इन दोनों का जो ज्वाइंट पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ बॉडी देखनी है, इनकी विक की नहीं देखनी, विक का ज्वाइंट पॉइंट नहीं देखना, बॉडी का ज्वाइंट पॉइंट देखना है। आपकी रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगेगी यहाँ पर, और जिस तरह आपने लगानी है स्पोर्ट, तो स्पोर्ट आपकी लगेगी नीचे वाले ज्वाइंट पॉइंट पर। अब मेरे ख्याल से आपकी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये लिख लीजिएगा, ये प्रो टिप है थोड़ी सी आप लोगों को बता रहा हूँ, कि स्पोर्ट कहाँ पर लगती है, रेजिस्टेंस कहाँ पर लगती है। जहां पर भी आपका ज्वाइंट पॉइंट होगा, वहां पर आपने स्पोर्ट को सेट कर लेना है, वहीं पर आपने रेजिस्टेंस को सेट कर देना है। अब आप पूछेंगे कि कहीं पर दो दो तीन तीन ज्वाइंट पॉइंट आते हैं, वहां पर आपने क्या करना है। अगर आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला ज्वाइंट पॉइंट पर आपने रेजिस्टेंस लगानी होती है। और आप स्पोर्ट लगा रहे हैं, सबसे नीचे वाले ज्वाइंट पॉइंट पर आपने सॉरी स्पोर्ट लगानी होती है। ये लिख लीजिएगा, आपको भूल जाएगा बाद में।
अब मैंने आपको मनी मैंने बता दिया, मनी मैंने आपको बस आप फिर पढ़ा देता हूँ। इसमें चीज क्या है, चीज सिर्फ आपको इतनी सी समझ आएगी। आपने करना क्या है, फाइंड एट लीस्ट 3 स्पोर्ट्स। मैं वो कहूंगा ये आपने शुरू शुरू के अंदर 4 ढूंढनी है स्पोर्ट्स, ठीक है। 4 स्पोर्ट्स आपने फाइंड करनी है, और अपने पोर्टफोलियो को, जो मैंने आपको बताया कि आपने एक ट्रेड के अंदर अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 4 हिस्से उसके अंदर लगाने होते हैं। एक आपने स्पोर्ट 1 पर, एक स्पोर्ट 2, स्पोर्ट 3, स्पोर्ट 4, ठीक है। तो इस तरह आपने दूसरी ट्रेड के अंदर भी अपने 4 पार्ट लगाने होते हैं। और आपके जो 2 पार्ट्स बचेंगे वो आप किस में लगाएंगे, बैकअप फंड के अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो आपने 4 स्पोर्ट फाइंड कर ली, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लिया, और आपने स्पोर्ट 1 पर एक बाइंग की, स्पोर्ट 2 पर की, स्पोर्ट 3 पर की, स्पोर्ट 4 पर की, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका सारा का सारा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा, और आप प्रॉफिट के अंदर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब ऐसा होता है कि मार्केट क्रैश करती है तो आपकी ये स्विंग ट्रेड है ना, जो 3 4 5 दिन या एक हफ्ते के अंदर क्लियर होनी होती है, ये 1 महीने तक भी चली जाती है। तो ये आपकी स्विंग ट्रेड से बन जाती है लॉन्ग ट्रेड। लेकिन आपने इसका प्रॉफिट थोड़ा सा फिर ज्यादा कर लेना होता है, 5% से 7% कर लें, या 5% काफी होता है, इससे ज्यादा ना जाएगा। तो मार्केट कभी अगर क्रैश करती है तो फिर ऊपर ही नहीं आती, बाद में 2 2 महीने फिर ऊपर नहीं आती, 5% से आप निकल जाएंगे। अभी आपकी थर्ड क्लास होगी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, वो हम आपको कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी मुझे इसके अंदर चैट के अंदर बता दें। अच्छा, अभी आप क्वेश्चन एक पूछा है किसी ने, वो बता दूंगा आपको। क्वेश्चन है जी, क्या 5% प्रॉफिट रखना जरूरी है? ये आपका ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? मैंने आपको बताया है कि मार्केट के लिहाज से होता है कि मार्केट अच्छी जा रही है या मार्केट जा रही है बुरी, ठीक है। मैं आपको अभी सिर्फ बिगिनर वाली चीजें सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को अभी टेंशन ना हो। इसलिए मैंने आपको सिंपल से एक फार्मूला बता दिया कि अगर आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है 4H, सॉरी 1 ऐसे शुरू करते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम है आपके पास, तो आपने प्रॉफिट रखना है 2%। 4H के अंदर है तो आपने अपना प्रॉफिट रखना है 5%। 1 डे के अंदर है तो आपका प्रॉफिट होगा 15%, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनका रिकवरी टाइम क्या होगा। जब आप 1 डे के अंदर करेंगे तो ये 1 2 3 डेज के अंदर रिकवर हो जाती है, इससे ज्यादा लंबी ट्रेड नहीं चलती है, ठीक है। अब आपका आता है 4H के अंदर। 4H के अंदर जो आपकी ट्रेड मोस्टली चलती है वो चलती है 2 to 5 डेज, मोस्टली इसके अंदर रिकवर हो जाती है। अब ये वाली जो है ना 1 डे के अंदर, ये आपकी थोड़ी सी बड़ी ट्रेड होती है। ये 1 वीक से लेकर कभी कभार ये 5 वीक्स तक चलती है, और कभी कभार ये 6 वीक्स तक चलती है, ठीक है। इनके डेज के लिहाज से आपकी परसेंटेज डिवाइड होगी, ठीक है। ऐसे स्विंग ट्रेड आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी 3 डेज, 5 डेज और 1 वीक, कभी कभार 1 डे वाली भी एक दिन में रिकवर हो जाती है, 1 आवर वाली आप दिन में दो दो भी ले लेते हैं, 4H वाली भी आप दिन में दो दो ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको एवरी टाइम बता रहा हूँ जब आपकी मार्केट का एवरी टाइम होता है। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 9 मिनट, तो 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, ये मैंने लिखी हुई है।
एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर, 20 कर दो। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक चीज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो बाय सम पॉइंट अप फ्रॉम द स्पोर्ट। अब इसका क्या मतलब है? बाय सम पॉइंट अप फ्रॉम द स्पोर्ट, अब आपने ये स्पोर्ट लगाई। अब ये स्पोर्ट है कहाँ पर? 1.554 पर, ठीक है। तो मैंने कहा जी आपने इससे एक दो पॉइंट ऊपर बाय करना है। 1.554 है, तो आप इसको 1.560 पर बाय कर लें, ठीक है। और जब आपने सेल करना है, सेल सम पॉइंट डाउन फ्रॉम द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपकी कौन सी है? ये वाली, ठीक है। अब इसकी आपकी कौन सी है? 1.622। इससे थोड़ा सा डाउन अगर आप आएंगे यहाँ तक, तो ये देखो आपका 1.616, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे आप ले आए, 1.622 है तो 1.611 पर आ जाए या 1.61 पर आ जाए। तो इस तरह से आपने इसको मैनी करना होता है। अभी ये मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं आपको लग रहे होंगे सिंपल सिंपल से, लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी हैं। इन पॉइंट्स पर आपने ना बहुत काम करना है। अगर आपने इन पॉइंट पर काम ना किया तो आप नुकसान करेंगे और फिर कहेंगे स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। तो स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है कि बाय सम पॉइंट अप फ्रॉम द सपोर्ट, जब भी आपने बाय ऑर्डर लगाना है। जब भी आपने लगाना है रेजिस्टेंस पर सेल ऑर्डर, तो आपने रेजिस्टेंस से 2-3 पॉइंट या 5 पॉइंट नीचे लगाना है, और बाय से ऊपर। इस तरह जब सेकंड स्पॉट पर आपने लगाना है तो तब भी आपने यही करना है। थर्ड स्पॉट पर आपने लगाना है तब भी आपने यही करना है। जब आपने फोर्थ स्पॉट पर लगाना है, जब यहाँ पर है 1.072, लेकिन मैं यहाँ पर अपना बाय ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, मैं आपका बाय ऑर्डर लगाऊंगा 1.08 पर या 1.085 पर। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर आपको लाइन लगा कर दिखा देता हूँ। मैं अपना बाय ऑर्डर लगाऊंगा तकरीबन तकरीबन यहाँ पर, क्योंकि कभी कभार मार्केट नीचे आती है और इस सपोर्ट को टच ही नहीं करती। जैसे ये यहाँ पर था, ये कल ऊपर चला गया था लेकिन मार्केट में फिर थोड़ी सी डाउन मूव आई तो ये नीचे आ गया, सपोर्ट को टच कर दिया। लेकिन ये अक्सर ऐसे हो जाता है कि यहाँ पर आता है ऐसे, और इसके बाद ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो आपका बाय ऑर्डर यहाँ से पिक नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह सेल ऑर्डर भी होता है। अब देखो किसी ने अगर यहाँ पर बाय किया होगा, उसने सेल लेवल यहाँ पर लगाया होगा, तो ये तो थोड़े से पॉइंट से नीचे वापस आ गया। तो ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो आपने रेजिस्टेंस से थोड़े से पॉइंट नीचे सेल ऑर्डर लगाना है, और सपोर्ट से थोड़े से पॉइंट ऊपर अपना बाय ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। और हाँ, एक और चीज़, जब भी आपने कोई ट्रेड करनी है तो ट्रेड के लिहाज से आपने देख लेना है कि अब ये देखो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई है डाउन के अंदर, ठीक है। तो अपने ट्रेंड लाइन लाजमी लगाइएगा कि आपको पता हो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर है मार्केट, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट होगी तो आपको स्विंग ट्रेड ज्यादा मिलेगी, और जब भी ये आपका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होगा आपका ये कवर हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होती। तो अभी आपके रहते हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी मुझसे पूछना हो, कभी भी समझा देता हूँ। अगर इसको रिपीट करना है तो रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं इसको रिपीट करना है कि कोई और चीज़ समझनी है। अच्छा, रिपीट कर दूँ एक दफ़ा? अच्छा, मैं अभी आता हूँ, सबसे पहले आता हूँ थ्योरी पर। थ्योरी का हमारा सिर्फ इतना सा पार्ट है आज का, मनी मैनेजमेंट का। ये आपको लग थोड़ा छोटा रहा है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं ना आती तो आप मार्केट के अंदर सिर्फ नुकसान ही करेंगे, कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो मैंने कहा कि जी आपने एटलीस्ट 3 स्पोर्ट्स, और जबकि सबसे बेहतर होता है कि आप 4 स्पोर्ट्स फाइंड करें। और आपने जो भी पोर्टफोलियो लगाना है, अपने $100 एक ट्रेड पर लगाने हैं या 200 लगाने हैं, वो आप अपने फंड के लिहाज से अपने फंड को 10 हिस्सों में तकसीम करोगे। इधर ही आ जाता हूँ, इधर। आपने फंड को करोगे कितने हिस्सों में तकसीम? 10 हिस्सों में तकसीम करोगे। वो आपका जो भी आएगा, अगर 200 होगा तो 20 आएगा, अगर 1000 होगा 10 आएगा, जो भी होगा। फार्मूला आपको मैंने बता दिया ये। अभी इस फार्मूले के अंदर आपने अपना फंड लगा लेना है। ट्रेड वन के अंदर आपने हर
स्पोर्ट के ऊपर आपने उतने उतने एक एक पार लगाते जाना है, और आपका टोटल हो जाएगा 200 होगा या 100 होगा, जितना भी होगा। और आपका जो दो पार्ट बच जाएंगे वो आपका बैकअप फंड होगा। अगर कभी कभार मार्केट क्रैश करती है या मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आती है, तो फिर आप स्पोर्ट 5 फाइंड करोगे। अदरवाइज स्पोर्ट 5 की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट जब खुदा ना खास्ता अगर क्रैश ही कर जाए तब जरूरत पड़ती होती है। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपने अपने फंड को कितने हिस्सों में तकसीम करना। 10 हिस्सों में दो ट्रेड्स आपने एक टाइम पे लगानी है, और अपना बाकी फंड आपने बैकअप फंड रखना होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि आपने 1 आवर के अंदर जो लेना है वो प्रॉफिट होता है 2%, 4 आवर के अंदर 5%, और 1 डे के अंदर 15%। और नंबर 3 है हमारे पास, ये आपने जब भी ट्रेड लेनी है आपने देखना है, सबसे पहले आपने करना है कि बॉटम 1, बॉटम 2 और बॉटम 3। ठीक है। यानी कि स्पोर्ट पे पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे आपने ट्रेड लेनी है, पॉइंट 4 पे आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है। पॉइंट 4 पे आपने ट्रेड ली, मार्केट ऊपर जाती हुई नीचे आ गई, मार्केट ने आपका टीपी यहाँ पे हिट नहीं किया। स्पोर्ट 2 पे आपने एंट्री ली, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, और उसके बाद मार्केट ऊपर ही नहीं गई। फिर आपने स्पोर्ट 3 पर एक एंट्री लगाई, स्पोर्ट से थोड़े से पॉइंट ऊपर, यहाँ पर आपने एंट्री दे दी। ठीक है। अब आपने 1, 2, 3, अब आपकी 3 एंट्रियां यहाँ पर लग चुकी हैं। ठीक है। अब आपने इन तीनों कीमतों को जमा करना है, जितनी भी आपकी एंट्री हुई हैं, 1, 2, 3 हुई हैं, तो तीनों को जमा करना है, 3 पे तकसीम कर देना है। जमा क्या करनी है, प्राइस 1.55 दूसरी स्पोर्ट पे है, 1.47 तीसरी स्पोर्ट पे है, 1.29 है, तीनों को जमा करो और 3 पे तकसीम कर दो, आपकी एवरेज प्राइस निकलेगी, वो तकरीबन होगी यहाँ पर। ठीक है। तो आपने उस प्राइस के अंदर 5% प्लस करके आपका देख लेना है कि आपका कहाँ पर आ रहा है, वहां पर आपने अपने यहाँ सेल लिमिट लगा देनी है। ये आपने एक सर कैलकुलेटर खोला और आपने क्या किया जी, 1.55 प्लस 1.47 प्लस 1.29, और आपने इसको डिवाइड, ये आपने 3 जमा किए और उसको 3 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। कितना आपका आ गया, 1.43। कितना आ गया आपका यहाँ पर, 1.43, करीब करीब यहाँ पर। ये आपका एवरेज प्राइस ने निकाल दी। ठीक है। अब आपने सेल लिमिट कैसे लगानी है, जो भी आपके पास ये 1.43 आया, इसके अंदर आपने कर देना है +5%। ये आगा कितना आ गया, 1.50 है। 1.50 आगा कहाँ पर बन रहा है, तकरीबन यहाँ पर। ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर ये सारा आसानी से हो जाएगा, 1.50 यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा आपने अगर चेक करना हो तो ये आपका यहाँ से चेक भी हो जाएगा, तकरीबन आपका ये 5% ही बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी, जब आपकी एंट्रियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तब आपने ऐसे इसको कर लेना है। अब सिर्फ 1 मिनट रह गया है, अब कोई भी और चीज़ रिपीट नहीं होगी, तो जो भी चीज़ है वो आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा। अभी मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस पर लगानी है, ज्वाइंट पॉइंट के ऊपर। ये आप लोगों ने याद रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा लगती है ज्वाइंट पॉइंट के ऊपर।